आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपने पड़ोसियों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। जी हां, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपने 20 पड़ोसियों से मिलवाने जा रहा हूं, 20 नेबर्स से जिन्होंने मेरी लाइफ पे गहरा इम्पैक्ट डाला। ये पड़ोसी मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जब भी मुझे कुछ चैलेंजेस फेस करता हूँ तो मैं इनके पास जाता हूँ और इनकी लाइफ स्टोरी से मुझे कुछ न कुछ ऐसे समाधान मिल जाते हैं जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से बाहर निकल कर आ जाता हूँ। मैं इन्हें अपना पड़ोसी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे चारों तरफ हमेशा ही रहते हैं। इनकी लाइफ स्टोरी मुझे हमेशा ही इंस्पायर करती है। इसमें से कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जो अभी भी अलाइव हैं और कुछ ऐसे हैं जो जीवित नहीं हैं, जो अलाइव नहीं हैं, बट उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो मेरे लिए अभी भी जीवित है, मेरे कण कण में बसी हुई है। ये मेरे लिए सबसे बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे और एक एक पड़ोसियों के बारे में सुनेंगे तो मैं श्योर हूं कि आप भी इन पड़ोसियों से इंस्पायर होंगे और आप भी इनको अपना पड़ोसी बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं एक एक करके आप सभी लोगों को अपने पड़ोसियों से मिलवाता हूं। ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन डेफिनेटली आपके लिए वैल्यूएबल होगा। माय फर्स्ट सुपर हीरो, माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, श्री कन्हैया लाल पांडे। मेरे बड़े पिताजी, मेरे बाबूजी मेरे लिए सबसे बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इन्होंने मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है जिसको आज भी मैं फील करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे बाबूजी का है। मैंने सब कुछ अचीव किया है इनकी बदौलत, इनके इंस्पिरेशन की बदौलत। अनफॉर्चुनेटली जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे बाबूजी ने हम सभी का साथ छोड़ दिया। ये जो इवेंट था इसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। मेरी लाइफ पूरी तरीके से 360 डिग्री टर्न हो गई। रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि मुझे जाना किधर है। राइट, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे एजुकेशन के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर मैं अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर पाया तो इनकी बदौलत, क्योंकि इनकी शिक्षा ने मुझे हमेशा ही रास्ता दिखाया। बाबूजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उन सब सारी सीख में से मैं 3 बातें आप सभी लोग के साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट, मजबूत संस्कार। बाबूजी ने मुझे ये सिखाया है कि सभी लोगों को एक साथ लेकर चलो, सभी की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि यूनिटी में पावर है। बाबूजी की आदत थी कि वो परिवार के सभी सदस्यों की बात सुनते थे, उन सभी को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते थे और आज भी मैं इस शिक्षा के ऊपर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात है मजबूत शिक्षा। बाबूजी का कहना था कि शिक्षा केवल किताबों के अंदर ही नहीं है, असली शिक्षा वो होती है जो किताबों से बाहर निकलकर तुम्हारे चरित्र के अंदर चली जाए और तुम एक बेहतर इंसान बन सको। तीसरी बात, मजबूत चरित्र। बाबूजी का कहना था कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपने चरित्र का निर्माण करो। अपने मजबूत चरित्र का निर्माण करोगे तो वो जो पर्सनालिटी होगी उससे तुम सोसाइटी को चेंज कर सकते हो, अपने परिवार को चेंज कर सकते हो। ईमानदार बनो, मेहनत करो और इससे अपने लाइफ में जो कुछ हासिल करना चाहते हो हासिल करो, लेकिन मजबूत चरित्र निर्माण करने के साथ। माय सेकेंड एंड थर्ड सुपर हीरोज एंड नेबर्स आर श्री राम एंड श्री कृष्ण। आपने रामायण और महाभारत देखा होगा। रामायण में राम को और महाभारत में कृष्ण को हमेशा ही मुस्कुराते हुए देखा होगा। जिस समय राम को यह बोला गया कि राम अब तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है, राम के चेहरे पर मुस्कुराहट ही बनी रही, उनके चेहरे पर कहीं से क्रोध या ईर्ष्या नहीं आई। राम को मैंने सीता की खोज में और जब लक्ष्मण को चोट लगी तो उस टाइम पे तो रोते हुए देखा, लेकिन कृष्ण को पूरे इवेंट में मैंने कहीं पे रोते हुए नहीं देखा, कहीं पे दुखी नहीं देखा। राइट, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, लेकिन चेहरे पे बिग स्माइल रखना है। दिस इज द ग्रेट लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम राम एंड कृष्ण। जब भी आप अपने चेहरे पे बड़ी स्माइल रखते हो ना, तो कितनी भी चैलेंजेस आए, कितनी भी डिफिकल्टीज आए, वो आपके सामने धराशायी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट जो मैं सीखता हूं राम और कृष्ण से वो है एक्सेलेंस इन कर्मा। अपने कितनी भी सारी डिफिकल्टीज आ जाएं,
चैलेंजेस आ जाएं, सिचुएशन आपके फेवर में ना हो, लेकिन जो कर्म है, जो एक्शन है, वो बेहतर से बेहतर लेने हैं। आज भी इतने सालों के बाद अगर हम राम और कृष्ण को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे सामने एग्जाम्पल्स रखे, पूरे मानव समाज के सामने उन्होंने उदाहरण रखा कि किस तरीके से आप अपने एक्शन को ले सकते हो। सिचुएशन आपके फेवर में अगर नहीं है तो आप घबराइए नहीं, राइट एक्शंस लीजिए, अपने एक्शन में एक्सीलेंस लाने की कोशिश करिए, डिटैच होकर काम करिए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। थर्ड पॉइंट जो मैं राम और कृष्ण से सीखता हूं वो है स्टैंड एंड फाइट फॉर राइट। राम सीता को छुड़ाने के लिए बाली का साथ ले सकते थे। बाली ने रावण को हराया हुआ था, लेकिन राम ने कभी भी बाली का साथ नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सुग्रीव का साथ लिया। सुग्रीव को पहले उन्होंने एम्पावर किया और सुग्रीव का साथ लेकर राम ने लंका से सीता को छुड़ाया। महाभारत में कृष्ण ने, जबकि जो महाभारत की लड़ाई थी उसमें कृष्ण का कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कृष्ण को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उन्होंने धर्म के लिए अपने आप को खड़ा किया, उन्होंने धर्म की रक्षा की और महाभारत में पांडवों को विजय दिलाया। राइट, स्टैंड एंड फाइट फॉर राइट, ये सब कुछ मैं राम और कृष्ण से सीखता हूँ। फोर्थ और फिफ्थ नंबर के जो मेरे पड़ोसी हैं, जो मेरे सुपर हीरोज हैं, वो हैं गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद। गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद से जो सीखने वाली बात मुझे मिलती है, पहला, एवरी ह्यूमन हैज द पोटेंशियल टू बिकम डिवाइन। गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद मेरे और आप जैसे थे, लेकिन आज वो हम सभी के लिए पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से डिविनिटी में कन्वर्ट किया, डिवाइन पावर को एक्यूमुलेट किया। राइट, हम सभी के अंदर वो पावर है। ये बात जब भी मैं गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद को देखता हूँ, उनके पास जाता हूँ, तो ये बात मुझे याद आती है, सीखने को मिलता है कि आई कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इन टू डिवाइन पावर। सेकेंड थिंग, कंपैशन फॉर ऑल, सभी के लिए दया की भावना रखना। जब आप गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद की स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके दिल के अंदर, इनके हृदय के अंदर मानव समाज की जो पीड़ा थी उससे कितना दुख पहुंचता था, इनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। थर्ड पॉइंट जो मैं सीखता हूं वो ये है, लिविंग एवरीथिंग फॉर हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। जो आपका अल्टीमेट गोल है, जो हाईएस्ट गोल है, उसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दो, तब जाकर वो आपको हाईएस्ट गोल मिलता है। मेरे छठे नंबर के जो पड़ोसी हैं वो है आचार्य चाणक्य। चाणक्य का एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा जिसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं धनानंद के सामने। कहते हैं, शिक्षक साधारण नहीं होता, उसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों ही पलते हैं। जी हाँ, आचार्य चाणक्य के जीवन से जो बातें मैं सीख पाता हूँ वो यही है। पहला, कि एक शिक्षक अगर चाहे ना तो वो पूरे समाज को, देश को और विश्व को एक नई दिशा दे सकता है, उसकी दशा का परिवर्तन कर सकता है। एक शिक्षक चाहे तो एक साधारण से बालक को भी चंद्रगुप्त जैसा राजा बना सकता है। दूसरी बात जो मुझे इनके जीवन से सीखने को मिलती है वो है संकल्प शक्ति। जब भी मेरी जो संकल्प शक्ति है वो क्षीण होती है, वो कम होने लगती है, तो मैं आचार्य चाणक्य को देखता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनकी संकल्प शक्ति को याद करता हूँ। उन्होंने संकल्प लिया हुआ था कि धनानंद को राजगद्दी से हटा देना है और वहाँ पे एक नए राजा को बैठाना है। उन्होंने यही किया, धनानंद को राजगद्दी से हटा दिया और चंद्रगुप्त को राजा बनाया। तीसरी बात जो मैं सीखता हूं वो है बदले की भावना। हमारे दिल में कभी कभी बदले की भावना रहनी चाहिए। अगर बदले की भावना से समाज और देश का कल्याण होता है तो वो बदले की भावना कल्याणकारी होती है। उस बदले की भावना को अपने दिल में हमेशा ही जगा कर रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके दिल में आग लगा कर रखता है। तो जब भी मेरे अंदर भी कुछ ऐसे बदले की भावना जगती है और उससे मुझे ताकत लेनी होती है, तो मैं चाणक्य को देखता हूं और उससे समझ में आता है कि आखिर मैं भी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकूं, उनकी लाइफ में चेंज कर सकूं। तो आचार्य चाणक्य मुझे इस तरीके से इंस्पायर करते हैं। सातवें नंबर के जो मेरे पड़ोसी हैं वो हैं मेरे आराध्य देव हनुमान जी। हनुमान जी से जो मैं सीखता हूं वो है डिवोशन एंड ब्रह्मचर्य।
जरा सा आप सोचिए कि हनुमान जी की जाति क्या थी, एक बंदर की जाति। और बंदर की जाति को आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आपके घर के सामने अगर बंदर आ जाए तो आप उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, रिमेंबर इट, याद कीजिए। लेकिन हनुमान जी ने अपने आप को किस तरीके से कन्वर्ट कर लिया कि आज भी आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए पूजनीय बने हुए हैं। अपने आप को उन्होंने पूरी तरीके से डिवाइन पावर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? केवल अपने डिवोशन के बल पे और अपने ब्रह्मचर्य के बल पे। हनुमान जी के अंदर भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनके अंदर ब्रह्मचर्य की जो ताकत थी उसको इस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया कि सारी सिद्धियां उनके पास आई। उन्होंने पूरी तरीके से ऐसे काम किए जो आपके लिए और मेरे लिए जस्ट इमेजिनेशन के बराबर हैं। हनुमान जी ने अपने जीवन में सारे गुणों को आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया और हम सभी के लिए एक पूजनीय बन गए, डिवाइन बन गए। मेरे 8वें पड़ोसी सुपर हीरो ब्रूस ली। ब्रूस ली से जो मैं सीखता हूँ वो है नंबर 1, द परफेक्ट कंट्रोल ओवर बॉडी, माइंड एंड सोल। नंबर 2, क्लियर एंड इंटेंस पर्पज। नंबर 3, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। ब्रूस ली का 32 साल का केवल जीवन इंस्पिरेशन से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है, गाइडेंस से भरा हुआ है। इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी पूरी तरीके से भरी पड़ी हुई थी। इतनी ज़्यादा एनर्जी। आप इनका कोई यूट्यूब पे आप इनका एक इंटरव्यू देखिए जिसमें आप जस्ट इसको डालकर देखिए कि ब्रूस ली वाटर फ्लो इंटरव्यू, कितना पावर है उनके एक एक शब्दों में। ब्रूस ली का पूरा जीवन मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। जो मैं सीखता हूं ब्रूस ली से वो यही है कि किस तरीके से मैं अपने काम में महारत हासिल कर सकूं, मास्टरी हासिल कर सकूं, कैसे अपने पर्पज को इंटेंस कर सकूं, राइट, किस तरीके से मैं अपने माइंड को क्लियर कर सकूं। ये सब कुछ मुझे ब्रूस ली से सीखने को मिलता है। 9th और 10th नंबर के मेरे पड़ोसी बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी। इनसे जो मुझे सीखने को मिलता है, नंबर 1, अगर सपनों में ताकत हो, कुछ बड़ा करने का जुनून हो, तो एक ब्लैक पर्सन भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। साधारण परिवार से आने वाला एक गरीब लड़का भी इस पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है यानी भारत देश, उसका प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरी बात, ग्रेट ओरेटरशिप। अपनी जादुई वाणी कौशल से पूरी जनता को मंत्र मुग्ध करने की ताकत है इनके अंदर। किस तरीके से अपने वाणी कौशल का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं इन लोगों से सीखता हूं। इफ आई हैव टू बिकम ए इन्फ्लुएंशियल पब्लिक स्पीकर देन डेफिनेटली आई गो टू बराक ओबामा एंड नरेंद्र मोदी। और मैं इनको देखकर इंस्पायर होता हूं और इनके वाणी कौशल को चुराने की कोशिश करता हूं। 11वें नंबर के मेरे पड़ोसी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी जब फर्स्ट बुक मैंने पढ़ी हुई थी विंग्स ऑफ फायर, राइट, तो उस समय मैंने रियलाइज किया कि सपनों में ताकत होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मुझे ये सिखाया है कि अपने सपनों में भरोसा रखो, अपने सपनों को जिंदा रखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर सपनों के ऊपर काम करना शुरू करोगे, सपनों के पीछे पड़ जाओगे, तो एक न एक दिन आपके सपने भी पूरे हो जाते हैं और उस सपनों के कारण तुम्हारे अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, राइट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जो दूसरी पॉइंट मुझे सीखने को मिलती है वो है सिंप्लिसिटी। सिंपल रह के भी आप बड़ी चीज़ों को हासिल कर सकते हो। एक सिंपल, एक साधारण सा बालक रामेश्वरम की छोटी सी गलियों से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाता है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से सीखने को मिलता है। तीसरी बात, पैट्रियोटिज्म। आपके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए और देशभक्ति अगर आपके अंदर है तो वो देशभक्ति की ताकत आपको बदल कर रख देती है। 12वें नंबर के जो मेरे पड़ोसी हैं वो हैं श्री रतन टाटा। रतन टाटा जी से जो मुझे सीखने को मिलता है वो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आप साधारण जीवन जीते हुए भी बड़ी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, दिखावा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये रतन टाटा जी से मैं सीखता हूं। 13वें नंबर के जो मेरे पड़ोसी हैं वो हैं इलॉन मस्क। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, फॉर ऑल द बिजनेसमैन, फॉर ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द इनोवेशन, राइट।
इलॉन मस्क ने धरती, आकाश और पाताल सबको एक कर दिया हुआ है। स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, दी बोरिंग कंपनी, पेपाल, इतनी बड़ी कंपनी को इन्होंने डेवलप किया, राइट। और मेरी, आपकी और कई सारे कितने लोगों की लाइफ को ये चेंज कर रहे हैं, ओके। कभी आप इनकी स्टोरीज को पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि इनके लाइफ के अंदर ना एक अलग तरीके का एक मैडनेस है, एक जुनून है। जो चाहते हैं उसको करके ही रहते हैं। तो जब भी मैं इलॉन मस्क को देखता हूँ तो मुझे एक बात तो समझ में आती है कि अगर आपके अंदर अपने सपनों को लेकर पागलपन है तो डेफिनेटली आप उसको पा सकते हैं। जब इलॉन मस्क कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। पॉइंट यही है कि उस सपनों को पाने के लिए आपके अंदर कितना पागलपन है। माय 14th सुपर हीरो एंड नेबर, नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रहने के बावजूद भी अपने आप को इन्होंने कमजोर नहीं किया। नेल्सन मंडेला से जो मुझे एक बात सीखने को मिलती है वो है पेशेंस एंड परसिवरेंस, धैर्य रखना और सतत प्रयास करना। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे। कैन यू इमेजिन इट? जरा सा आप इनकी स्टोरीज को पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ ना पूरी तरीके से इंस्पायर हो जाएगी। आप इनसे कितना सारा इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जब भी डिफिकल्टीज आती है, जब भी मेरा पेशेंस टूटता है, परसिवरेंस डाउन होता है, तो नेल्सन मंडेला को देखता हूँ, इनके पास जाता हूँ, इनकी लाइफ स्टोरीज को पढ़ता हूँ और समझ में आता है कि पेशेंस और परसिवरेंस से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। 15वें नंबर की जो मेरे पड़ोसी हैं वो है आचार्य SN गोयनका, सत्यनारायण गोयनका। विपाशना की जो मेडिटेशन है वो पूरे भारत से होते हुए और पूरे विश्व तक फैलाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। विपाशना मेडिटेशन मैंने किया और मैं इनकी लाइफ से इंस्पायर हुआ। इनकी लाइफ से जो मुझे वो सीखने को मिलता है वो है सर्विंग ह्यूमैनिटी एट एनी कॉस्ट। ह्यूमैनिटी को सर्व करना, इंसानियत को सर्व करना किसी भी कीमत पे, ये सीखने को मिलता है। विपाशना मेडिटेशन पे जब मैं गया और मैंने इनकी लाइफ को रीड किया तो समझ में आया कि इन्होंने कितनी डिफ़िकल्टीज और कितने चैलेंजेस फेस किए, लेकिन विपाशना मेडिटेशन को पूरे विश्व तक फैलाने के लिए इनका जो एफर्ट था वो कमेंडेबल था। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आप इनकी स्टोरीज को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि आप भी इंसानियत को सर्व करने के लिए अगर कदम बढ़ाते हैं तो वो हर एक कदम डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी, क्योंकि आप छोटे काम को नहीं करने जा रहे हैं, एक बड़े काम को हासिल करने जा रहे हैं। मेरे जो 16वें नंबर के पड़ोसी हैं वो हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की स्टोरी से ये बात समझ में आती है कि कभी भी कोई भी इंसान अर्श से फर्श पे गिर सकता है, ऊंचाइयों को पाने के बावजूद भी वो जमीन को छू सकता है, राइट। लेकिन इसके बाद क्या? अगर आपके अंदर ताकत है तो आप फिर से उस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। अमिताभ बच्चन से मुझे ये चीज़ सीखने को मिलती है। आपकी लाइफ में कभी भी कोई टर्न आ सकता है, सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपके अंदर इतनी ताकत है कि फिर से आप सिचुएशन को फेवरेबल कर सकते हो और उस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। माई 17th नेबर इज ओपरा विनफ्रे। जो बात मैं ओपरा विनफ्रे से सीखता हूँ वो ये है, यू कैन अचीव एनीथिंग बाय पुटिंग द फेथ इन गॉड। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर पुटिंग योर फेथ इन गॉड। ओपरा विनफ्रे की पूरी इंटरव्यू, पूरा लाइफ स्टोरी ये सिखाता है कि उन्होंने ईश्वर के ऊपर, गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ रखा और शायद उस फेथ के कारण उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। और आज ओपरा विनफ्रे एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो आपको, मुझे और हम सभी लोग को इंस्पायर करती हैं। 18वें नंबर के पड़ोसी स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर। आप उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हो, राइट। जो मैं उनसे सीखता हूँ वो यही है, एवरी ड्रीम इज़ पॉसिबल। अगर आप अपनी ड्रीम के पीछे पड़ते हैं तो वो ड्रीम पॉसिबल है। 19वें नंबर के जो मेरे पड़ोसी हैं वो हैं शरद विवेक सागर। बहुत ही यंग, डायनामिक, ये यूथ को इंस्पायर करते हैं। शरद विवेक सागर स्वामी विवेकानंदा की लाइफ से इंस्पायर्ड हुए हैं
और इनकी लाइफ में आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंदा के जीवन का बहुत गहरा इम्पैक्ट दिखाई देता है। इनकी बातों में, इनके एक्शन में, इनके बिहेवियर्स में स्वामी विवेकानंदा का चरित्र झलकता है। शरद विवेक सागर इसलिए मुझे इंस्पायर करते हैं क्योंकि कम उम्र होने के बावजूद भी ये मेरे जैसे कई सारे यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं। शरद विवेक सागर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके हर एक एक्शन को अप्रिशिएट करता हूँ। आप इसी तरीके से यूथ को इंस्पायर करते रहे। आप इसी तरीके से स्वामी विवेकानंदा के जो मैसेज है वो हमारे देश के कई सारे युवाओं के दिलों में और उनकी आत्मा में जगाते रहें। मेरे जो आखिरी सुपर हीरो है वो है मेरे पिताजी श्री छोटेलाल पांडे। जी हाँ, मेरे पिताजी किसान हैं, एक साधारण सा व्यक्तित्व है, बट इनसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिलता है। मेरे पिताजी मुझे हमेशा ही इंस्पायर करते हैं कि कभी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, मुश्किलें हजार हो, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से तुम उन सारी मुश्किलों से बाहर निकल सकते हो। जब भी मैं कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहता था तो पिताजी ये समझाते थे कि देखो, किसान के बेटे हो, कभी भी मुश्किलों से घबराओ नहीं, कोशिश करो, मेहनत करो और डेफिनेटली एक न एक दिन इन मुश्किलों से बाहर निकल जाओगे। दूसरी बात, जब भी मैं अपने पिताजी को याद करता हूँ, उनको देखता हूँ, उनसे बातें करता हूँ तो ये बात समझ में आती है कि उनका एक स्ट्रॉन्ग फेथ है डिवाइन मदर में। मेरे पिताजी दुर्गा माँ को बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। तो कभी भी अगर मान लो सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है तो वो सिखाते हैं कि कोई बात नहीं, डिवाइन मदर में फेथ रखो, उन पे विश्वास रखो, वो सब कुछ सही कर देंगे, राइट। तो पिताजी को देखकर, उनको याद करके ये बात तो समझ में आती है कि हार्ड वर्क और फेथ वर्क करता है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में मैंने अपने उन सारे 20 सुपर हीरोज़ को, उन सारे पड़ोसियों को आपके सामने रख दिया। हो सकता है कि इन पड़ोसियों को याद करके, इनको सोचकर, इनकी स्टोरी को पढ़ के आप भी अपनी लाइफ को इंस्पायर करेंगे, आप भी अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे। नाउ टाइम फॉर कॉल टू एक्शन। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन एंड चेक व्हाट द एक्शन दैट यू हैव टू टेक। आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये है आइडियल नेबर्स की लिस्ट, और इस लिस्ट में मैंने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं, जिसमें एक है नाम का, और दूसरा है फोटो, और तीसरा है क्वालिटीज दैट यू एडमायर। इसका मतलब ये है कि आपको अपने उन सारे नेबर्स को यहाँ पे कलेक्ट करना है जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, राइट। तो उनका आपको नाम लिखना है, उनका आपको फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है, और उनकी कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी हुई है। उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको आप कभी भी अगर याद करो तो आपकी लाइफ के कई सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन मिल जाते हैं। तो ये जो PDF फाइल है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर इसको डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद 1 to 10 एटलीस्ट कम से कम 10 लोगों को डेफिनेटली इस लिस्ट में मेंशन कीजिए और अपने आइडियल नेबर्स को अपने पास रखिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जिन पड़ोसियों को आपसे मिलवाया है उनसे आप डेफिनेटली इंस्पायर होंगे, और आप भी एक बेहतर आइडियल नेबर लिस्ट बनाएंगे जिनसे आप अपने आप को इंस्पायर कर सके। आपको जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तो आप उनके पास जाएं और उनसे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को एक्सट्रैक्ट कर सकें, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहिए। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम।